वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम एमपी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025, साथ ही एमपी एएसआई और एमपी एसआई, साथ ही एमपी पीएससी के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। आज आपका टॉपिक है मृदा संरचना से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में मृदा 5 प्रकार की पाई जाती है। पहली काली मृदा, दूसरी लाल पीली मृदा, तीसरी जलोढ़ मृदा, चौथी कछारी मृदा और 5वीं मिश्रित मृदा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, रेगुर किस मृदा को कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रेगुर किस मृदा को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। और मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को ही काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अपसादी चट्टानों के अपवर्तन के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपकी काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा का विस्तार आपका मालवा क्षेत्र पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, किस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा की उर्वरा शक्ति सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कपास की कृषि के लिए आपकी काली मृदा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, निश्चलन की प्रक्रिया से कौन सी मृदा प्रभावित होती है? निश्चलन इस प्रकार से होगा दोस्तों, निश्चलन की प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होती है आपकी लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा निश्चलन की प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होती है। और लाल पीली मृदा मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान से आपकी काली मृदा का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित लावा से होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुरैना जिला। मुरैना जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी मृदा अपरदन से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी मृदा अपरदन सबसे अधिक करती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा में बालू की अधिकता होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बालू की अधिकता आपकी जलोढ़ मृदा में होती है। जलोढ़ मृदा की उर्वरता शक्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर बरसात के मौसम में जल भराव हो जाता है, जिससे कि मृदा की एक नई परत आ जाती है और जो फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कछारी मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कछारी मृदा का विस्तार भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा का लाल रंग किस कारण होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा किस फसल के लिए आदर्श है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा आपकी चावल की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और चाय के लिए आपकी लेटराइट मृदा उपयुक्त पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा का पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक होता है उस मृदा को क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है, और जिस मृदा का 7 से कम होता है उसको अम्लीय मृदा के नाम से जाना जाता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन कहा जाता है। जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटियों में मृदा अपरदन की समस्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा और चंबल नदी की घाटियों में मृदा अपरदन से संबंधित समस्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा में बालू की कमी होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बालू की कमी आपकी लाल पीली मृदा में होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।